बात को सीधे ले चलते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम है जो 29 स्थानों पर है देश भर में और साइट ट्रेनिंग सेंटर 23। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा कैसे दिया और इसीलिए टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल्स आए। थॉमस कप भारत जीता पहली बार, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और कॉमनवेल्थ गेम में 66 मेडल जीते। ये तब संभव हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाया। 2700 करोड़ रुपए के आधारभूत ढांचे के काम चल रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और जो केंद्र का बजट था जो लगभग 840 करोड़ रुपया था यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, वो बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपया किया है। तो इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जहां तक खिलाड़ियों को रोजगार की बात है, केंद्र के भी अलग अलग डिपार्टमेंट दे रहे हैं और राज्य की सरकारें भी उसको दे रही हैं। खेलों को जो मेडल जीतते हैं, हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, बाकी मेडल में जीतने वालों के लिए भी लगातार कैश प्राइज भी दिया, टाइम पे रहते दिया। हमने तो ऑनलाइन सुविधा कर दी है, अब किसी खिलाड़ी को जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन एप्लीकेशन आधे घंटे के अंदर भरी, 15 मिनट में भरी, तो उसको उतना ही करना है, किसी को कुछ चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ना प्री फेडरेशन के। खिलाड़ियों की बहुत बड़ी सुविधा है कि उसको कहीं चिंता नहीं। के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रोजगार का। डिग्रियां तो मिलती है लेकिन रोजगार नहीं। देखिए, मैं मंच पे खड़ा होकर से पूछ रहा था, खुशी इस बात की मुझे अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। आप अगर रोजगार के आंकड़े पिछले कुछ महीनों के भी देखेंगे, कुछ देखभाल के भी देखेंगे, आपदा के बावजूद लगातार EPFO के आंकड़े में बहुत इजाफा हुआ है, रोजगार बहुत अवसर मिले हैं और 10 लाख सरकारी नौकरियों में से 75,226 एक बार और 71,000 एक बार 2 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 1.5 लाख नौकरियां दे दी हैं और अगले एक साल के अंदर हम उसको भी पूरा कर देंगे। अगर आप महिलाओं को भी देखेंगे तो जो मुद्रा योजना से लेकर बाकी योजनाओं में उसका सबसे बड़ा लाभ तुम लोगों ने उठाया और जो 34 करोड़ ऐसे मुद्रा लोन मिले हैं उनमें से भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। तो रोजगार के अवसर पहले से ज्यादा बढ़े हैं और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़े देशों में बनी। GST कलेक्शन भी देखेंगे जो कभी 90,000 रहती थी, 90,000 करोड़ रहती थी, वो बढ़कर 1.5 लाख करोड़। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ रहा है, काम हो रहा है। मीडिया क्षेत्र में क्या कर रहे हैं आप? हिमाचल, गुजरात, दिल्ली तीनों जगह कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। जैसा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चारों जगह भाजपा की फिर सरकारें बनी, गुजरात, हिमाचल में बनेगी और निगम में भी भारतीय। मीडिया क्षेत्र में क्या कर रहे हैं आप? आपने 2 यात्राएं की थी जो मैंने सुना परिचय। ठाकुर साहब, मीडिया क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहें? मैं पहला कहता हूं, जो मैंने राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा की कलकत्ता से कश्मीर, वो थी धारा 370-35A को हटाने के लिए, फौजियों के ऊपर पथराव रुकवाने के लिए और अफवाह को बनाए रखने के लिए। आज मैं कह सकता हूँ वो सफल हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 370-35A धारा को सदा के लिए समाप्त किया। नॉर्थ ईस्ट में हमने की थी 1962 के युद्ध को शहीद श्रद्धांजलि यात्रा, यानी कि जो शहीदों के अलावा वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान चाइना के खिलाफ लड़ाई के समय उस समय दिया। आज मैं कह सकता हूँ लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार की है। हमने वहाँ पर हवाई पट्टियां नहीं, रेलवे लाइनें हुई, सड़कें हुई, हमने पूर्वोत्तर राज्यों का बहुत विकास किया है। कि अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मोदी जी के अपने दौरे ही राज्य में कई बार हुए और भारत जोड़ो यात्रा में तो अगर देश के टुकड़े करने वाले जुड़े हैं और देश का नामो निशान मिटाने करने वाले जुड़े हैं और देश में जो बांट कर राज करने वाले की सोच रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कैसी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। G20 अध्यक्षता आपने जिक्र किया था, G20 की अध्यक्षता सरकार ने ली है, तो इंडोनेशिया जैसे देश को मिलकर, लेकिन भारत में लेट में तो भारत की जो क्षमता है और दुनिया ने देखी है, चाहे 2 देशों में युद्ध चल रहा हो या दुनिया में कोविड वैक्सीनेशन की बात हो या दवाइयां देने की बात हो, हर क्षेत्र में जिस तरह से मोदी जी ने नेतृत्व दिया है, इस दुनिया में एक नई पहचान भारत को मिली। आज दुनिया भर के बड़े से बड़े देश भी भारत की ओर एक उम्मीद भरी नजर से देखते हैं, यहाँ के नेतृत्व के कारण भी और यहाँ के युवाओं के कारण। मीडिया क्षेत्र आपकी तरफ देख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करके ठाकुर साहब कि चाइना में
बढ़ता जा रहा है, निर्माण हमारी सीमा पे करता जा रहा है चाइना, और बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, मोदी भी। कांग्रेस 1962 में इनके बड़े बड़े नेता कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई, और जो हुआ आप सबने देखा। वर्षों तक हम पार्लियामेंट में थे, चर्चा भी नहीं करने देते थे इन मुद्दों पर। आज हम खुले में चर्चा भी करते हैं, और अतिक्रमण अगर कोई करने जाए उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। ठाकुर साहब, मीडिया क्षेत्र आपकी तरफ निगाहें करे बैठा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मीडिया के क्षेत्र में चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया भी आ गया, जिसमें आपने बहुत सारे चैनल देख रहे हो, स्थानीय भी, तो इसमें अपने आप में दिखता है कि हमने एक तो सेल्फ रेगुलेटरी मोड पर चल रहे हैं कि आपके ऊपर कोई बंदिश किस तरह से नहीं है। आप लोग अपनी कमेटी बॉडीज आपकी बनी हुई है, उसके माध्यम से कर रहे हैं, और जो नए अफसर आ रहे हैं उससे मीडिया का स्कोप और बढ़ रहा है। मीडिया में बंदिशें लगाने का आरोप लगता है। पत्रकार कहता है सवाल ही पैदा, मैं सूचना प्रसारण मंत्री आपके सामने खड़ा हूं, आप इस तरह सवाल करने सकते हो। बहुत अच्छा रहा युवाओं को देखकर, युवाओं का जोश को देखकर, युवाओं में नई ऊर्जा को देखकर कि आज का युवा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और उन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए। पुनीत जी देगा। बढ़ावा देने के लिए तो हिसार से अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, और उनकी तरफ से कहा गया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और वहीं पर गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि दोनों के दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी।